आज पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। एक तरफ है इज़राइल और दूसरी तरफ है ईरान। अमेरिका खुलकर इज़राइल के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जहां मुस्लिम देश आपस में बटे हुए हैं, बात तो बड़ी-बड़ी करते हैं कि हम इस्लामिक कोऑपरेशन, जीसीसी ये सब के हिस्सा हैं। हम लोग नाटो जैसा संगठन बनाएंगे। लेकिन ईरान पर क्या हमला हुआ, सारे मुस्लिम देशों ने चुप्पी साध रखी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया की इकोनॉमी की नब्ज़ बना हुआ है। लेकिन सवाल ये है, क्या ईरान और इज़राइल हमेशा से इतने कट्टर दुश्मन थे? इज़राइल बना कब? और आखिर इंडिया चुपचाप शांति से मुँह पर उँगली रखकर क्यों बैठा है? चलिए शुरू से समझते हैं। मॉडर्न इज़राइल का जन्म हुआ 14 मई 1948 में। ब्रिटिश मैंडेट खत्म होता है और जूइश लीडरशिप ने इज़राइल की स्थापना का ऐलान कर दिया। इससे पहले 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन ब्रिटिश ने जूइश होमलैंड का सपोर्ट किया था। 1947 में यूएन पार्टीशन प्लान के तहत पैलेस्टाइन को दो भाग में विभाजित कर दिया गया। अरब देशों ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। फिर 1948 में इजराइल बना और तुरंत ही अरब और इजराइल वॉर शुरू हो गया और यहाँ से इजराइल और अरब देशों के बीच दुश्मनी की शुरुआत। ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ईरान और इजराइल के जो संबंध थे वो हमेशा से खराब नहीं थे। 1979 से पहले जो ईरान के रूलर थे मोहम्मद रजा पहलवी, उनका जो ईरान था वो प्रो वेस्ट ईरान था। तब उनके इजराइल और कह सकते हैं आप पूरे वेस्ट के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे। यहाँ तक कि ईरान इजराइल को तेल तक बेचा करता था। फिर 1979 में हुआ इस्लामिक रेवोल्यूशन। शाह को हटा दिया गया, पावर में आए अयतुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी। नई इस्लामिक रिजाइम ने इजराइल को इल्लीगिटिमेट स्टेट करार दे दिया। तब से इजराइल को जियोनिस्ट रिजाइम कहा जाने लगा। ईरान ओपनली पैलेस्टाइन का सपोर्ट करता है। इजराइल ईरान को अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है और यहीं से असली दुश्मनी की शुरुआत होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एक जैसा स्टैंड नहीं लेते हैं। आपने देखा होगा जो यूएई है, बहरीन है, मोरक्को जैसे देश तो इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज उन्होंने नॉर्मल कर लिए हैं। इस प्रोसेस को कहा गया है अब्राहम अकॉर्ड्स। अरब कंट्रीज की प्रायोरिटीज बदल चुकी है। उन्हें ईरान के रीजनल इन्फ्लुएंस से अब डर लगता है। उन्हें लगता है कि हमें इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन अगर लेना है तो हमें अमेरिका और इजराइल का साथ लेना होगा। और दोस्तों दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे, ईरान जो देश है वो शिया बाहुल्य देश है, शिया मेजॉरिटी कंट्री है, जबकि सऊदी अरबिया और गल्फ के जो अन्य देश हैं वो सुन्नी डोमिनेटेड देश हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि ईरान और सऊदी और जो बाकी देश हैं ये आपस में भी अंदर से बटे हुए हैं। इसके पीछे मेन रीजन है कि जो मिडिल ईस्ट है उसमें एक स्ट्रांग और डेमोक्रेटिक अलाय है अमेरिका का। इजराइल इजराइल अमेरिका को इंटेलिजेंस देता है, बदले में अमेरिका इजराइल को पूरा सपोर्ट करता है। अमेरिका हर साल बिलियन ऑफ डॉलर्स की इजराइल को एड देता है, इजराइल को अच्छे एडवांस वेपन देता है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि मिडिल ईस्ट में जितना तेल है कल को अमेरिका उस तेल को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसे एक ऐसा देश चाहिए जो आंख बंद कर कर जिस पर वो भरोसा कर सके। आपको याद होगा इराक पर अमेरिका ने क्यों हमला किया था। सद्दाम हुसैन तो बहाना थे, अमेरिका को हमेशा तेल से मतलब रहता है और उस तेल को पाने के लिए अमेरिका इजराइल का यूज करता है। ईरान डायरेक्ट वॉर से बचता रहा है लेकिन रीजन में अपने प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हौतीस और सीरिया में असद रिजाइम को सपोर्ट करता रहा है। ईरान का मकसद कुल मिलाकर एक गोल ही होता है कि इजराइल को घेरना है, अमेरिका के एलाइज को प्रेशर करना है, रीजनल डोमिनेंस को स्टैब्लिश करना है। ईरान डायरेक्ट इजराइल पर अटैक कम करता है लेकिन इनडायरेक्ट प्रेशर बनाता रहता था। बात अगर इंडिया की करें तो इंडिया की सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इंडिया के जो रिलेशन है वो दोनों से अच्छे हैं। इजराइल से डिफेंस टेक्नोलॉजी और ईरान से एनर्जी और कनेक्टिविटी के लिए इंडिया निर्भर रहता है। इंडिया ओपनली किसी भी एक साइड के साथ खुलकर नहीं आता है, लेकिन आज इंडिया का स्ट्रेटेजिक टिल्ट इजराइल की तरफ ज़्यादा दिखता है क्योंकि डिफेंस और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन के कारण। लेकिन इंडिया ईरान को कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया को चाबर पोर्ट, सेंट्रल एशिया का एक्सेस चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए। इसलिए इंडिया चुपचाप स्ट्रैटेजिक साइलेंस रखता है कि आप दोनों लड़ लो, हम शांति से बस देखेंगे। इंडिया अपने टोटल क्रूड ऑयल का लगभग 55 से 60% हिस्सा मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। इंडिया के मेन सप्लायर अगर आप कहेंगे तो नंबर वन पे है इराक, फिर सऊदी अरबिया, फिर यूएई। ईरान से इंडिया पहले तेल लेता भी था लेकिन जब से यूएस ने ईरान पर सैंक्शन लगा दिए हैं तब से इंडिया ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया है। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास जो
ऐसी जगह है, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो ईरान ब्लॉक करने की धमकी दे रहा है। वो जानता है अगर हम इसको ब्लॉक करेंगे तो पूरी दुनिया में खलबली मच जाएगी। पूरी दुनिया रिक्वेस्ट करने लगेगी कि भाई ईरान ऐसा मत करो, और ईरान ने इसलिए ऐसा किया भी है। ईरान की जो आईआरजीसी है, रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उसने घोषणा कर दी है, अगर कोई भी जहाज इस रूट से गुजरेगा तो हम उसको शूट कर देंगे। देखिए, दुनिया भर में जो ट्रेड होता है, तेल आता है, उसमें इस रूट का यूज़ होता है। इंडिया भी इस बात को जानता है कि आगे चलकर अगर ईरान और इज़राइल का युद्ध नहीं रुका, तो उसके लिए भी समस्या होने वाली है। इसलिए ये जो लड़ाई ईरान और इज़राइल के बीच चल रही है, ये सिर्फ़ इन दोनों की लड़ाई नहीं है, पूरा विश्व इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। ईरान का मकसद भी यही है, हम इसको तब तक ब्लॉक करें जब तक बाकी देश आकर त्राही-त्राही ना करने लगें और अमेरिका और इज़राइल से पे दबाव बनाने लगें कि भाई अब चुप हो जा, अब बस करो, अब ईरान को ये रूट खोलने दो।